शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 9 नवंबर 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आया है तुम बच्चों को भक्ति तु आत्मा से ज्ञानी तु आत्मा बनाने। भक्ति तु आत्मा से ज्ञानी तु आत्मा बनाने, पति से पावन बनाने। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आया है तुम बच्चों को भक्ति तु आत्मा से ज्ञानी तु आत्मा बनाने, पति से पावन बनाने। आज का प्रश्न, ज्ञानवान बच्चे किस चिंतन में सदा रहते हैं? ज्ञानवान बच्चे किस चिंतन में सदा रहते हैं? उत्तर, मैं अविनाशी आत्मा हूं। यह शरीर विनाशी है। मैंने 84 शरीर धारण किए हैं। मैं अविनाशी आत्मा हूं। यह शरीर विनाशी है। मैंने 84 शरीर धारण किए हैं। अब ये अंतिम जन्म है। अब ये अंतिम जन्म है। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है। शरीर ही छोटा बड़ा होता है। ये आंखें शरीर में है। ये आंखें शरीर में है, लेकिन इनसे देखने वाली मैं आत्मा हूं। ये आंखें शरीर में, लेकिन इनसे देखने वाली मैं आत्मा हूं। बाबा आत्माओं को ही ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। बाबा आत्माओं को ही ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। वे भी जब तक शरीर का आधार ना ले तब तक पढ़ा नहीं सकते। वे भी जब तक शरीर का आधार ना लें तब तक पढ़ा नहीं सकते। ऐसा चिंतन ज्ञानवान बच्चे सदा करते हैं। ऐसा चिंतन ज्ञानवान बच्चे सदा करते हैं। ठीक, ज्ञानवान बच्चे किस चिंतन में सदा रहते हैं? उत्तर, मैं अविनाशी आत्मा हूं। ये शरीर विनाशी है। मैंने 84 शरीर धारण किए हैं। अब ये अंतिम जन्म है। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है। शरीर ही छोटा बड़ा होता है। ये आंखें शरीर में है, लेकिन इनसे देखने वाली मैं आत्मा हूं। बाबा आत्माओं को ही ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। वे भी जब तक शरीर का आधार ना ले तब तक पढ़ा नहीं सकते। ऐसा चिंतन ज्ञानवान बच्चे सदा करते हैं। ओम शांति। ये किसने कहा? आत्मा ने। अविनाशी आत्मा ने कहा शरीर द्वारा। शरीर और आत्मा में कितना फर्क है। शरीर 5 तत्व का इतना बड़ा पुतला बन जाता है।
बल छोटा भी है तो भी आत्मा से तो जरूर बड़ा है। पहले तो एकदम छोटा पिंड होता है, जब थोड़ा बड़ा होता है तब आत्मा प्रवेश करती है। बड़ा होते होते फिर इतना बड़ा हो जाता है। आत्मा तो चैतन्य है ना। जब तक आत्मा प्रवेश ना करे तब तक पुतला कोई काम का नहीं रहता है। कितना फर्क है। बोलने चालने वाली भी आत्मा है। जो बोलती है, जो चलती है, जो कार्य करती, वो आत्मा ही है। वे इतनी छोटी सी बिंदी ही है। वे कभी छोटी बड़ी नहीं होती, विनाश को नहीं पाती। कौन? अब ये परमात्मा बाप ने समझाया कि मैं अविनाशी हूं और ये शरीर विनाशी है, उनमें मैं प्रवेश कर पाठ बजाता हूं। ये बातें तुम अभी चिंतन में लाते हो। आगे तो ना आत्मा को जानते थे, ना परमात्मा को जानते थे, सिर्फ कहने मात्र कहते थे, हे परम पिता परमात्मा। आत्मा भी समझते थे, परंतु फिर भी कोई ने कहा तुम परमात्मा हो। अब यह किसने बतलाया? आत्मा समझते थे, पर ये किसी ने कह दिया कि तुम परमात्मा हो। अब ये किसने बतलाया? इन भक्ति मार्ग के गुरुओं और शास्त्रों ने। सत्युग में तो कोई बतलाएंगे नहीं। अभी बाप ने समझाया है, तुम मेरे बच्चे आत्मा हो ना मेरे बच्चे। आत्मा नेचुरल है, शरीर अननेचुरल मिट्टी का बना हुआ है। तो फील कर रहे हो? सुनते सुनते फील करना जरूरी। आत्मा नेचुरल है और शरीर अननेचुरल मिट्टी का बना हुआ है। जब आत्मा है तो बोलती चालती है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माओं को बाप आकर समझाते हैं। निराकार शिव बाबा इस संगम युग पर ही इस शरीर द्वारा आकर सुनाते हैं। ये आंखें तो शरीर में ही रहती है, ये आंखें तो शरीर में है। अभी बाप ज्ञान चक्षु देते हैं। आत्मा में ज्ञान नहीं है तो अज्ञान चक्षु है। बाप आते हैं तो आत्मा को ज्ञान चक्षु मिलते हैं। देखो, आत्मा में जब ज्ञान नहीं है तो अज्ञान चक्षु है, माना अज्ञानता से हर चीज को देखती है। कौन? आत्मा। और जब बाप आते हैं तो आत्मा को ज्ञान चक्षु मिलते हैं, माना वो नेत्र मिल जाते हैं जिससे अब वो सारी चीजों को देख सकती है। आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा कर्म करती है शरीर द्वारा। अभी तुम समझते हो बाप ने ये शरीर धारण किया है, अपना भी राज बताते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी बताते हैं, सारे नाटक का भी नॉलेज देते हैं। आगे तुमको कुछ भी पता नहीं था। हाँ, नाटक जरूर है, सृष्टि का चक्र फिरता है, परंतु कैसे फिरता है ये कोई नहीं जानते हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी तुमको मिलता है। बाकी तो सब है भक्ति, और बाप ही आकर तुमको ज्ञानी तू आत्मा बनाते हैं, ज्ञान चक्षु देते हैं और तुम्हें ज्ञानी तू आत्मा बनाते हैं। आगे तुम भक्ति तू आत्मा थे। क्या थे? भक्ति तू आत्मा थे। तुम आत्मा भक्ति करते थे, अभी तुम आत्मा ज्ञान सुनते हो। भक्ति को कहा जाता है अंधियारा। ऐसे नहीं कहेंगे भक्ति से भगवान मिलता है। बाप ने समझाया है, भक्ति का भी पार्ट है, ज्ञान का भी पार्ट है। तुम जानते हो, हम भक्ति करते थे तो कोई सुख नहीं था। भक्ति करते धक्का खाते रहते थे, बाप को ढूंढते थे। अभी
अभी समझते हो यज्ञ तप दान पुण्य आदि जो कुछ करते थे, ढूंढते ढूंढते धक्का खाते खाते तंग हो जाते हैं, तमो प्रधान बन जाते हैं, क्योंकि गिनना होता है ना, झूठे काम करना, छीछी होना होता है। पतित भी बन गए। ऐसे नहीं कि पावन होने के लिए भक्ति करते थे, भगवान से पावन बनने बिगर हम पावन दुनिया में जा नहीं सकेंगे। ऐसे नहीं कि पावन बनने बिगर भगवान से नहीं मिल सकते, भगवान को तो कहते हैं आकर पावन बनाओ। पतित ही भगवान से मिलते हैं पावन होने के लिए। हम पतित थे, भगवान से मिले पावन होने के लिए, तो पावन से तो भगवान मिलता ही नहीं। सतयुग में थोड़े ही लक्ष्मी नारायण से भगवान मिलता है। भगवान आकर के तुम पतितों को पावन बनाते हैं और तुम यह शरीर छोड़ देते हो। पावन तो इस तमो प्रधान पति सृष्टि में रह ही नहीं सकते। बाप तुमको पावन बनाकर गुम हो जाते हैं। उनका पार्ट ही ड्रामा में वंडरफुल है। जैसे आत्मा देखने में नहीं आती ना, आती है? आती ही नहीं है। बस साक्षात्कार होता है तो भी समझ ना सके। और तो सबको समझ सकते हैं, ये फलाना है, ये फलाना है, याद करते हैं। चाहते हैं फलाने का चैतन्य में साक्षात्कार हो, और तो कोई मतलब नहीं। अच्छा, चैतन्य में देखते हो फिर क्या? साक्षात्कार हुआ फिर तो गुम हो जाएगा। अल्पकाल क्षण भंगुर सुख की आश पूरी होगी। अनु श्री कृष्ण, श्री राधे, लक्ष्मी, नारायण, विष्णु, इनका साक्षात्कार हुआ। कितनी देर तक है? कुछ देर के लिए होगा ना, फिर तो गुम हो जाएगा। तो ये अल्पकाल क्षण भंगुर सुख की आश पूरी होगी, उसको कहा जाएगा अल्पकाल क्षण भंगुर सुख। क्लियर? साक्षात्कार की चाहना थी, वह मिला। अब क्या? आपकी चाहना थी कि हम लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार करें, चलो आपने कर लिया। अब क्या? बस यहां तो मूल बात है, पति से पावन बनने। पावन बनेंगे तो देवता बन जाएंगे, अर्थात स्वर्ग में चले जाएंगे। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। समझते हैं कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं। बाबा तो समझाते सारा कल्प ही 5,000 वर्ष का है। तो मनुष्य अंधियारे में है ना, उसको कहा जाता है घोर अंधियारा। ज्ञान कोई में है ही नहीं। वह सब है भक्ति। रावण जब से आता है तो भक्ति भी उनके साथ है, और जब बाप आते हैं तो उनके साथ ज्ञान है। क्लियर? बाप से एक ही बार ज्ञान का वर्षा मिलता है, घड़ी घड़ी नहीं मिल सकता। वहां तो तुम कोई को ज्ञान देते ही नहीं, दरकार ही नहीं है। सचुग में ज्ञान देंगे एक दो के, चलो वहां दे देंगे, देंगे, दरकार ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। ज्ञान उनको मिलता है जो अज्ञान में है, उनको ज्ञान दिया जाता है जो अज्ञान में है। बाप को कोई भी जानते ही नहीं, बाप को गाली देने बिगर कोई बात ही नहीं करते। ये भी तुम अच्छे अभी समझते हो। तुम कहते हो ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वह हम आत्माओं का बाप है, और वे कहते हैं कि नहीं, परमात्मा ठीक कर भीतर में है। तुम बच्चों ने अच्छी तरह समझा है, भक्ति बिल्कुल अलग चीज है, उनमें जरा भी ज्ञान नहीं होता। समय ही सारा बदल जाता है। भगवान का भी नाम बदल जाता है, फिर मनुष्यों का भी नाम बदल जाता है। पहले कहा जाता है देवता,
फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वे दैवी गुणों वाले मनुष्य हैं और यह है आसुरी गुणों वाले मनुष्य, बिल्कुल छीछी हैं। गुरु नानक ने भी कहा है अशंख चोर, चोर कह रहे हैं, निरादर कर रहे हैं, फिर भी समझते हैं महिमा गा रहे हैं। माना ज्ञान की कमी है ना, इसीलिए बाबा आकर ज्ञान देते हैं कि आप कह क्या रहे हो। उसी मुख से ऐसे महिमा गा रहे हो कि आप ये हो, और उसी मुख से आप चोर भी कह रहे हो, और इसकी समझ भी बाबा देते हैं। तब हमें समझ में आता है कि ये तो बुराई की जा रही है, वरना बुराई ही नहीं समझ आ रही है। विक्रम कराने वाला भी आपने बना दिया कि सब कुछ भगवान ही करता है, जो भी अच्छे बुरे कर्म हम कर रहे हैं वो भगवान करा रहा है, सब उस पर लगा दिया। बुरे कर्मों वालों ने तो यही कह दिया ये तो भगवान ही करा रहा था, हमारे अंदर भगवान ही बैठा है। तो फिर हिसाब किसका लिया जाएगा। सब कुछ करने वाला तो आपने भगवान पर ही लगा दिया, ठिक्कर भीतर इसमें उसमें सब कुछ। तो मनुष्य कोई ऐसा कहे अशंख चोर, तो उनको झट कहेंगे तुम ये क्या गाली देते हो। ऐसे ही होगा ना, अगर कोई मनुष्य किसी मनुष्य को आप तो अशंख चोर हो, आपका तो क्या कहना, आपकी तो इतनी पटरानियां है, आपको तो क्या कहना, आप तो चोरी करके बैठे हुए हो। अगर किसी मनुष्य को ऐसा कहा जाए तो वो क्या कहेगा कि ये तो तुम मुझको गाली देते हो। परंतु बाप कहते ये सब आसुरी संप्रदाय है, तुमको क्लियर कर समझाते। देखो जो भी क्लैरिटी करनी होती है बाबा अपने बच्चों के सामने करते, सारी दुनिया के आगे थोड़ा करेंगे। तुमको क्लियर कर समझाते हैं। वे रावण संप्रदाय, वे राम संप्रदाय, गांधी जी भी कहते थे हमको राम राज्य चाहिए। राम राज्य में सब निर्विकारी हैं, रावण राज्य में सब विकारी हैं। इनका नाम ही है वैश्यालय, रो रो नर्क है ना। इस समय के मनुष्य विषय वैतरणी नदी में पड़े, मनुष्य जानवर आदि सब एक समान। मनुष्य भी आज जानवरों की मिसाल हो, सब एक समान है। मनुष्य की कोई भी महिमा नहीं है। 5 विकारों पर तुम बच्चे जीत पाकर मनुष्य से देवता पद पाते हो, बाकी सब खत्म हो जाते हैं। देवताएं सतयुग में रहते थे, अभी इस कलयुग में असुर रहते हैं। असुरों की निशानी क्या है? 5 विकार। और देवताओं को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी, और असुरों को कहा जाता है संपूर्ण विकारी। और वह है 16 कला, और यहां 9 कला। माना कोई कला नहीं, सबकी कला काया चट हो गई है। अब ये बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं ये सारी कहानी कि कब कहाँ क्या हुआ कैसे हुआ, सारा कंट्रास्ट बताते हुए किसको समझाते हैं? बच्चों को ये बात समझाते हैं। बाप आते भी हैं पुरानी आसुरी दुनिया को चेंज करने। रावण राज्य वैश्यालय को शिवालय बनाते हैं। उन्होंने तो यहां ही नाम रख दिए हैं, त्रिमूर्ति हाउस, त्रिमूर्ति रोड, आगे थोड़े ये नाम थे। अब होना क्या चाहिए? ये सारी दुनिया किसकी है? परमात्मा की है ना। अब परमात्मा की दुनिया है जो आधा कल्प पवित्र आधा कल्प अपवित्र रहती है। क्रिएटर तो बाप को कहा जाता है ना, तो उनकी ये दुनिया हुई ना। बाप समझाते मैं ही मालिक हूं, मैं बीज रूप चैतन्य ज्ञान का सागर हूं, मेरे में सारा ज्ञान है और कोई में नहीं। तुम समझ सकते हो इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का नॉलेज बाप में ही है, बाकी तो सब हैं गपोड़े। मुख्य गपोड़ा बहुत खराब है।
जिसके लिए बाप उलाहना देते हैं। बाबा कहते ना, ये क्या कर रहे हो, ऐसा करना चाहिए। देखो, बाबा ने आपको पूरा कंट्रास्ट समझा दिया, लेकिन ये तो बताएंगे कि क्या किया भूल के कारण। तो मुख्य उलाहना देते हैं, तुम मुझे ठिक्कर भीतर कुत्ते बिल्ली में समझ बैठे हो। तुम्हारी क्या दुर्दशा हो गई है। नई दुनिया के मनुष्य और पुरानी दुनिया के मनुष्यों में रात दिन का फर्क है। आधा कल्प से लेकर अपवित्र मनुष्य पवित्र देवताओं को माथा टेकते हैं। तो ये भी बच्चों को समझाया है, पहले पहले पूजा होती है शिव बाबा की। जो शिव बाबा ही तुमको पुजारी से पूज्य बनाते हैं, रावण तुमको पूज्य से पुजारी बनाते हैं, फिर बाप ड्रामा प्लान अनुसार तुमको पूज्य बनाते हैं। रावण आदि ये सब नाम तो है ना। अब दशहरा जब मनाते हैं तो कितने मनुष्यों को बाहर से बुलाते हैं कि आओ आओ हमारा दशहरा देखो, बुलाते ना बाहर से, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। देवताओं की कितनी निंदा करते हैं। अब वो बाहर से आते हैं, यहां दशहरा देखते हैं, तो क्या सोचते हैं। विचार करने वाली बात है ना। तो देवताओं की कितनी निंदा करते हैं। ऐसी बातें तो बिल्कुल है ही नहीं ना, जो वो दिखाते हैं ऐसी बातें तो बिल्कुल है ही नहीं। जैसे कहते हैं ईश्वर नाम रूप से न्यारा है, अर्थार्थ नहीं है, माना है ही नहीं, वजूद ही नहीं है। वैसे ये जो कुछ खेल आदि बनाते हैं ना, वह कुछ भी है ही नहीं। आप ईश्वर के लिए कहते हो नाम रूप से न्यारा है, बाकी ये जो खेल बनाया है ना, वह कुछ भी है ही नहीं। यह सब है मनुष्यों की बुद्धि। उन्होंने खेल बना दिया, कहानी बना दी, रोचक रोचक कहानी, जो ऐसे ऐसे आश्चर्यजनक विस्मय बोधक। अब देखने तो कोई गया नहीं, भविष्य या वर्तमान तो दिखा नहीं रहे हैं, पास्ट ही दिखा रहे हैं। अब पास्ट में तो कोई जा नहीं सकता, क्या देखेगा। तो मनुष्यों की बुद्धियों की कहानियां देखते हैं। जो ईश्वर कह रहा है उसकी तरफ ध्यान नहीं, जो मनुष्य दिखा रहा है उसकी तरफ सबका असर है। मनुष्य मत को आसुरी मत कहा जाता है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब ऐसे बन जाते हैं। इनको कहा जाता है डेविल वर्ल्ड। कौन सा वर्ल्ड? डेविल वर्ल्ड। सब एक दो को गाली देते रहते हैं। तो बाप समझाते हैं, बच्चे जब बैठते हो ना तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम अज्ञान में थे तो परमात्मा को ऊपर में समझते थे, समझते थे ऊपर में रहते। अभी तो जानते हो ना कि बाप यहां आया हुआ है, तो तुम ऊपर में नहीं समझते हो। तुमने बाप को यहां बुलाया है, इस तन में। तुम जब अपने अपने सेंटर्स पर बैठते हो, मैंने अपने अपनी पाठशाला में सेंटर्स पर बैठते हो, वहां जाते हो, तो समझेंगे शिव बाबा मधुबन में इनके तन में है। भक्ति मार्ग में तो परमात्मा को ऊपर में मानते थे, हे भगवान, कैसे कहते, हे भगवान। अभी तुम बाप को कहाँ याद करते हो, कहाँ याद करते हो, क्या बैठ कर करते हो। तुम जानते हो ब्रह्मा के तन में है तो जरूर यहां याद करना पड़ेगा। अब ब्रह्मा के तन में है तो जरूर यहाँ, ये ऐसे थोड़ा हे भगवान करोगे। ब्रह्मा बाबा सामने बैठे हैं, शिव बाबा हे भगवान, ऐसे थोड़ा ही करोगे। अब ब्रह्मा के तन में बैठे तो यहाँ याद करना पड़ेगा, ऊपर में तो है नहीं। यहां आया हुआ है पुरुषोत्तम संगम युग पर। बाप कहते हैं तुमको इतना ऊंच बनाने
मैं यहां आया हूं। तुम बच्चे यहां याद करेंगे, भक्त ऊपर में याद करेंगे। तुम भल विलायत में होंगे तो भी कहेंगे क्या? ब्रह्मा के तन में शिव बाबा है। चाहे विलायत में रह रहे हो तो भी यही कहेंगे कि ब्रह्मा के तन में शिव बाबा है। तन तो जरूर चाहिए ना। कहां भी तुम बैठे होंगे तो जरूर यहां याद करेंगे। ब्रह्मा के तन में ही याद करना पड़े। कई बुद्धिहीन ब्रह्मा को नहीं मानते। कई बुद्धिहीन बाबा ऐसे नहीं कहते ब्रह्मा को याद ना करो। क्लियर? क्योंकि कई बैलेंस नहीं बनाते कि याद करना है तो कैसे करना है। तो या तो टू मच हो जाते हैं या बिल्कुल ही न्यारे हो जाते हैं। तो उनको बाबा समझाते हैं कि बाबा ने ऐसे कभी नहीं कहा है कि ब्रह्मा को याद ना करो। ब्रह्मा बिगर शिव बाबा कैसे याद पड़ेगा बताना तो। ब्रह्मा बिगर शिव बाबा कैसे याद पड़ेगा? बाप कहते हैं मैं इस तन में हूं, इसमें मुझे याद करो। इसलिए तुम बाप और दादा दोनों को याद करते हो। बुद्धि में ये ज्ञान है, इनकी अपनी आत्मा है। शिव बाबा को तो अपना शरीर नहीं है। बाप ने कहा है मैं इस प्रकृति का आधार लेता हूं। बाप बैठ सारे ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं और कोई ब्रह्मांड को जानते ही नहीं। ब्रह्म जिसमें हम और तुम रहते हो, सुप्रीम बाप, नॉन सुप्रीम आत्माएं रहने वाली उस ब्रह्मलोक शांति धाम की है। शांति धाम बहुत मीठा नाम है। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है। हम असुल के रहवासी ब्रह्म महतत्व के हैं, जिसको निर्वाण धाम वानप्रस्थ कहा जाता है। अब ये बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है? जब भक्ति है तो ज्ञान का अक्षर नहीं। इनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि चेंज होती है। पुरानी दुनिया में असुर रहते हैं, नई दुनिया में देवताएं रहते हैं, तो उनको चेंज करने लिए बाप को आना पड़ता है। सतयुग में तुमको कुछ भी पता नहीं रहेगा। अभी तुम कलयुग में हो तो भी कुछ पता नहीं है। जब नई दुनिया में होंगे तो भी इस पुरानी दुनिया का कुछ पता नहीं होगा। अभी पुरानी दुनिया में हो तो नई का मालूम नहीं है। नई दुनिया कब थी पता ही नहीं। वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप इस संगम युग पर ही कल्प कल्प आते हैं, आकर इस वैरायटी झाड़ कर राज समझाते हैं। और ये चक्र कैसे फिरता है वह भी तुम बच्चों को समझाते हैं। तुम्हारा धंधा ही है यह समझाने का। अब एक एक को समझाने से तो बहुत टाइम लग जाए, इसीलिए अभी तुम बहुतों को समझाते हो। तुम बहुतों को समझाते हो, बहुत समझते हैं। ये मीठी मीठी बातें फिर बहुतों को समझानी है। तुम प्रदर्शनी आदि में समझाते हो ना, अब शिव जयंती पर और भी अच्छी रीति बहुतों को बुलाकर समझाना है, और भी बहुतों को बुलाकर समझाना है। खेल की ड्यूरेशन कितनी है तुम तो एक्यूरेट बताएंगे। ये टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स हुई ना। हम भी ये समझाएंगे। तुमको बाप समझाते हैं ना, जिससे तुम देवता बन जाते हो। जैसे तुम समझकर देवता बनते हो
वैसे औरों को भी बनाते हो। बाप ने हमको ये समझाया है, हम किसकी गलानी आदि नहीं करते। हम बतलाते हैं ज्ञान को सदगति मार्ग कहा जाता है, एक सतगुरु ही है पार करने वाला। ऐसी ऐसी मुख्य पॉइंट्स निकाल कर समझाओ। ये सारा ज्ञान बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, पुजारी से पूज्य बनने के लिए संपूर्ण निर्विकारी बनना है। पुजारी से पूज्य बनने के लिए संपूर्ण निर्विकारी बनना है। ज्ञानवान बन स्वयं को स्वयं ही चेंज करना है। ज्ञानवान बन स्वयं को स्वयं ही चेंज करना है। अल्पकाल सुख के पीछे नहीं जाना है। अल्पकाल सुख के पीछे नहीं जाना है। दूसरा पॉइंट, बाप और दादा दोनों को ही याद करना है। बाप और दादा दोनों को ही याद करना है। इसलिए हम बार बार बीच बीच में कई बार क्लियर करते हैं कि बाबा याद का मतलब क्या कहना चाहते हैं, कि दादा का रिगार्ड, बाप की याद। अगर ब्रह्मा बाप का रिगार्ड नहीं तो फिर आप शिव बाबा को याद नहीं कर सकते, क्योंकि शिव बाबा देगा तो ब्रह्मा बाप के माध्यम से, क्योंकि आपको मिलना है ना। पूरे विश्व को तो निराकार को याद करके उनको और धर्म की आत्माओं को तो वो तो अपने अपने समय पर आएंगी, पर आपको बहुत बड़ी लॉटरी मिलती है, 21 जन्मों की बादशाही मिलती है। कम बात है क्या? आधा कल्प का राज्य मिलता है, कम बात है क्या? तो जिसके माध्यम से मिलता है उसके लिए कितना रिगार्ड होना चाहिए, उस रिगार्ड में याद होनी चाहिए। जैसे पढ़ाई हम पढ़ते हैं, याद करते हैं, पर टीचर तो स्मृति में रहता है ना। बिना टीचर के स्मृति में रहने से याद कैसे आएगी कि क्या पढ़ाया? तो शिव बाबा ने क्या सुनाया वो तो ब्रह्मा तन से ही सुनाया है ना, सबके तन से थोड़ा सुनाया है। तो जो ब्रह्मा तन से सुनाया है वो है परमात्मा महावाक्य, वो हम सुने पढ़े और उस पर अटेंशन दें। जितना अटेंशन परमात्मा महावाक्य पर देना चाहिए उतना नहीं देते, उतना निश्चय भी नहीं बैठता है। इसीलिए ही द्वंद्व में रहते, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। तो बाप और दादा दोनों को ही याद करना है। ब्रह्मा बिगर शिव बाबा याद आ नहीं सकता। ब्रह्मा बिगर शिव बाबा याद आ नहीं सकता। कहीं सोचते हैं बाबा हमें जानते हैं, बाबा को सब पता है। और अगर शुरू शुरू में ऐसे ही होता था कि सबको लगता था ब्रह्मा बाबा ने तो कह दिया मैं पुरुषार्थी हूं ही ना, तो फिर हो गए सब पुरुषार्थी। ब्रह्मा बाप का पुरुषार्थी कहना, हमारा ब्रह्मा बाप को पुरुषार्थी कहना बहुत अंतर है। ब्रह्मा बाप का अपने को पुरुषार्थी कहना माना हमको ये सिखाना कि बाबा कैसे पुरुषार्थ कर रहे हैं। हर चीजों, इतने मामले होते हुए भी बाबा के ऊपर कितना निश्चय है। और हम छोटी छोटी बात होती है तो हिलडुल जाते हैं, दिल शिकस्ती आ जाती है। अगर बाबा हमें कुछ कह भी दे तो दे अभिमान आ जाते, तुरंत अहंकार आ जाते। वैसे पूछा जाए अपने आप से किस बात का अहंकार है क्या हमारे पास? फिर भी मनुष्य को गुरूर इतना है कि बाप को भी आंख दिखाने में देरी नहीं करते। ऐसी हालत है। तो बाबा बीच बीच में पक्का कराते रहते हैं कि ब्रह्मा बिगर शिव बाबा याद आ ही नहीं सकता।
भक्ति में ऊपर याद किया, अभी ब्रह्मा तन में आया है तो दोनों ही याद आने चाहिए। इसलिए कई बार हमने ये बात आपको क्लियर करनी चाहिए कि बाबा कहना क्या चाहते हैं। कहीं ये सोचते अरे बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करना, अरे इनकी तरफ नहीं देखना। बाबा बैलेंस सिखाना चाहते हैं। कई ब्रह्मा बाबा के पिछाड़ी हो जाते हैं, फिर कुछ अगर वो कह देते तो बुरा मान जाते हैं, कहते हैं अच्छा ये तो अपने आप को भगवान समझते हैं। वो नहीं समझते हैं, लेकिन उनकी पोजीशन नेक्स्ट टू गॉड तो है। ये कैसे भूल जाते हैं? इतना सा पॉइंट है, और इतने से पॉइंट को अगर समझ लिया तो आपके सारे कार्य सिद्ध होने वाले हैं, आप कहीं मूंझेंगे नहीं। लेकिन ये अगर आपको कुछ कहते तो बड़ी जल्दी द्वंद्व उठने लग जाते हैं, नाराजगियां भी शो करते हैं, आंख भी दिखाते हैं, गुस्सा भी हो जाते हैं, सब कुछ करते हैं। जब पहचान जाओगे, जान जाओगे, तब कहना मानोगे उसका, और निरसंकल्प होके कहना मानोगे। फिर आपके अंदर द्वंद्व नहीं उठ सकते, कुछ हो ही सकता। हमारा निश्चय है। ये जो ऊपर नीचे नीचे ऊपर होते रहते हैं ना, हम भांति भांति की आत्माएं बैठी हैं, कोई कैसे सुन रहा है, कोई कैसे सुन रहा है। बाबा तो हर बच्चे को शिक्षा दे रहा है। बाबा जो कहता है वो सत्य ही है, एक ही तो सत्य है, और उसको पालन करने में इतनी मशक्कत लग रही है। तो आप खुद सोचो, आप विचार करो कि क्यों बाबा कहता है बाप दादा, रिगार्ड इनका, याद उनकी। अगर रिगार्ड ही नहीं होगा तो फिर आप लेंगे कैसे? क्योंकि आपकी नजर में तो वो प्यार नहीं है। आप शिव बाबा से कैसे प्यार ले सकते हो? शिव बाबा तो देखते ही नहीं की नजरों से है। तो भक्ति में ऊपर याद किया, अभी ब्रह्मा तन में आया है तो दोनों ही याद आनी चाहिए। आज का वरदान, हर कर्म में विजय का अटल निश्चय और नशा रखने वाले अधिकारी आत्मा भव। हर कर्म में विजय का अटल निश्चय और नशा रखने वाले अधिकारी आत्मा भव। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस स्मृति से सदा उड़ते चलो, कुछ भी हो जाए ये स्मृति में लाओ कि मैं सदा विजयी हूं। क्या भी हो जाए ये निश्चय अटल हो। नशे का आधार ही है निश्चय। जितना निश्चय उतना नशा, निश्चय कम तो नशा कम। इसीलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बनना कि आज तो बड़ा अच्छा निश्चय है, फिर थोड़ा सा रुके, फिर कल ऐसा, फिर वैसा। कभी कभी वाले नहीं बनना। अविनाशी बाप है तो अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी बनो। हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा हो, हर कर्म में। आज का स्लोगन, बाप के स्नेह की छत्र छाया के नीचे रहो तो कोई भी विघ्न ठहर ही नहीं सकता। बाप के स्नेह की छत्र छाया के नीचे रहो तो जो बाबा है ना, उसे अपना सर्वस्व बनाओ, सब कुछ बनाओ, और जो वो कहे वो सब कुछ करो। तो बाबा का स्नेह आप पर आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। भूल भी हो जाए तो सच्चे दिल से सुनो, और अगर कुछ ऐसा हो भी जाए, बाबा कुछ कहे भी, तो सच्चाई सफाई के आधार पर आगे का पुरुषार्थ बढ़ाओ कि हम बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे जैसे बाबा हमें देखना चाहता है। आप खुद भी अगर किसी इंसान को देखना चाहते हो तो बिल्कुल क्लीन और क्लियर ही देखना चाहते हो, वो तो भगवान है फिर। तो अगर आपके ऊपर उसकी स्नेह की छत्र छाया आ गई तो कोई विघ्न टिकेगा कैसे? क्योंकि जहां पर बाप है वहां विघ्न हो ही नहीं सकता। आएंगे जरूर, क्योंकि हमारी चेकिंग तो होनी ही है ना। हमें तो चेक किया जाएगा ना कि हम क्या ले रहे हैं भगवान से। कहने को हम भगवान से बेशुमार प्यार ले रहे हैं, पर जब भी कोई परीक्षा है तो हम डर जाए, घबरा जाए, तो ये कौन सा प्यार ले रहे हैं? तो बाप के स्नेह की छत्र छाया के नीचे रहो तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता।
ओम शांति।